दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख पुटिंग एक्सीडेंट विक्टिम्स एट द सेंटर ऑफ व्हीकल लॉ और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख लेट्स टॉक सेफ्टी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। लिहाजा यह कानून सितंबर की पहली तारीख से प्रभाव में आ गया। यातायात नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की बढ़ाई गई रकम के कारण यह कानून खासा चर्चा में भी है। हालांकि 1988 के इस कानून में संशोधन कर कठोर प्रावधानों को शामिल करने के पीछे सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, लेकिन कठोर प्रावधानों की वजह से नागरिकों से लेकर परिवहन संगठनों तक ने इसका विरोध किया है। सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं। दूसरी तरफ ब्रासीलिया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता होने की वजह से भी भारत के सामने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों की संख्या को कम करने की चुनौती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या यह अधिनियम भारत में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा? क्या प्रावधान का कठोर हो जाना समस्याओं के दूर हो जाने की गारंटी है? दूसरी तरफ यह देखने की जरूरत है कि जब सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, तो फिर कठोर प्रावधान के कारण सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना कितना सही है। यह भी देखने की जरूरत है कि इस कानून के सही क्रियान्वयन के लिए सरकार की तैयारी कैसी है। क्या सरकार ने केवल जुर्माना वसूलने पर ही ध्यान दिया है या नियमों के पालन करवाने के लिए कोई पहल भी की है? आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले अधिनियम की मुख्य बातों को जानते हैं। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संसद से पारित हो गया था और 1 जुलाई 1989 से यह प्रभावी हो गया। हालांकि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2017 भी लोकसभा में पेश किया गया था। यह अधिनियम लोकसभा से तो पास हो गया, मगर राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। लिहाजा इसी साल जुलाई में 3 संशोधनों के साथ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में पेश किया गया, जो दोनों ही सदनों से पास हो गया। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को कैशलेस उपचार मुहैया कराने की एक योजना तैयार करेगी। गौरतलब है कि गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है, जब तत्काल मेडिकल देखभाल द्वारा मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। कानून में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और गंभीर चोटों की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। इस कानून में घायल व्यक्ति को बचाने के लिए गुड समैरिटन गाइडलाइंस को भी शामिल किया गया है। कानून के मुताबिक गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। कानून में प्रावधान है कि अगर सहायता करते हुए पीड़ित की मृत्यु हो जाए, तब भी गुड समैरिटन किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस कानून में पर्यावरण की भी फिक्र की गई है। कानून केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल यानी वापस लेने का आदेश देने की अनुमति देता है जिनमें कोई ऐसी खराबी हो जो पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस कानून में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसका गठन केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके कर सकती है। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। आर्थिक जुर्माने में किया गया बदलाव इस कानून में विवाद की सबसे बड़ी वजह है। शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम दंड 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने को 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार अधिनियम में उल्लिखित जुर्माने को हर साल
10% तक बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं कि इस कानून में संशोधन के पीछे सरकार की मंशा क्या है। दरअसल सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार इस कानून में पहले भी संशोधन का प्रयास कर चुकी है, लेकिन 2019 में सरकार को कामयाबी हासिल हुई। सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार ने कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट जारी की जाती है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में हुई 4,64,000 सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,47,000 लोग मारे गए, जो दुनिया में किसी भी देश के मानव संसाधन का सर्वाधिक नुकसान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का 10% है। गौर करने वाली बात है कि इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों में सबसे बड़ी तादाद 2 पहिया वाहन चालकों की होती है, जिनमें से ज़्यादातर बिना हेलमेट के होते हैं। इसके अलावा सड़कों पर निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं की एक वजह है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के लगभग 1,30,000 मामलों में से 57% दुर्घटनाओं की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग थी। इसके अलावा शराब या ड्रग का प्रयोग करके गाड़ी चलाना, सड़कों की बदहाली, सड़क का खराब डिज़ाइन आदि भी सड़क दुर्घटना की वजह हैं। गौरतलब है कि भारत ब्रासीलिया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भी है। इस घोषणा का मकसद वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं से वैश्विक मौतों और दुर्घटनाओं की संख्या को आधा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया है। नवंबर 2015 में ब्रासीलिया घोषणा को जारी किया गया था, जिसमें प्रतिभागी देशों ने वर्ष 2020 तक यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने का आश्वासन दिया। यह लक्ष्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के तहत निर्धारित किया गया है। यह समझने की ज़रूरत है कि सड़क परिवहन क्षेत्र भी देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें यात्री और माल परिवहन के कुल भार का 75% हिस्सा प्रभावित होता है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 4.5% के करीब है। जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर कायम करने के लिए तत्काल सुधारों की ज़रूरत है। लिहाजा सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं को कम कर और परिवहन व्यवस्था में सुधार कर अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को कम करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस कानून के सामने चुनौतियां भी हैं? दरअसल ऐसी कई खबरें हैं जिनसे पता चलता है कि कई राज्य सरकारों ने इस कानून को या तो लागू नहीं किया है या फिर कानून के कठोर प्रावधान को लचीला करके लागू किया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने फिलहाल नए प्रावधानों को लागू नहीं किया है। गुजरात ने नए प्रावधानों को लागू तो किया है, लेकिन कई मामलों में जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। जाहिर है, राज्य सरकारों का यह रुख कानून की सफलता में एक रुकावट की तरह है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि नए प्रावधानों के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। दूसरी चुनौती की बात करें तो इस कानून के कठोर आर्थिक दंड प्रावधानों पर कई लोगों का मानना है कि इससे देश में भ्रष्टाचार में इजाफा होगा। अमूमन सड़क नियमों को तोड़ने पर पुलिसिया कार्रवाई की निष्पक्षता सवालों के घेरे में रही है। इसकी संभावना कम ही रहती है कि पुलिस कानून के तहत काम करेगी और दोषी को पूरा जुर्माना देने पर मजबूर करेगी। लिहाजा इस कानून को पूरी तरह जमीन पर उतारने में यह भी एक चुनौती है। तीसरी चुनौती की बात करें तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टैक्सी चालकों को लाइसेंस जारी करेंगी, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार के नियम बनाती थीं। इस प्रकार की स्थिति में राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक चुनौती यह भी है कि हिट एंड रन के मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए पहले से ही एक फंड मौजूद है। ऐसे में नए फंड की कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। इसमें कोई शक नहीं कि संशोधन का मकसद सड़क सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना है।
हालांकि सरकार पहले भी सड़क सुरक्षा के मामले में नीतिगत फैसले लेती रही है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के तहत विभिन्न नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करना इसी का एक पहलू है। सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से स्वच्छ सफर और सुरक्षित यात्रा नाम से 2 कॉमिक बुक्स भी जारी की गई हैं। वाहन और सारथी नाम से 2 ऐप भी शुरू किए गए हैं ताकि लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। जाहिर है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान के पीछे भी सरकार की मंशा सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसके समक्ष चुनौतियों को दूर करने के प्रयास किए जाएं। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि राज्य सरकारें राजनीतिक हितों से परे हटकर इस कानून को लागू करने की कोशिश करें। केंद्र व राज्य के बीच टकराव की स्थिति को खत्म कर उचित समन्वय स्थापित करने की जरूरत है, ताकि कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सड़क सुरक्षा की तैयारी की दिशा में सरकार को न केवल सड़क की स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है, बल्कि सड़क के पर्याप्त नेटवर्क को भी सुनिश्चित करना होगा। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 2 दशक में देश भर के सड़क नेटवर्क में कुल 39% का इजाफा हुआ है, जबकि इसके बरक्स पंजीकृत वाहनों की संख्या में 158% की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार काफी सीमित है और इसी कारण सड़कों पर वाहनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा ही शामिल है, जबकि यहाँ लगभग 28% सड़क दुर्घटना के मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक शहरीकरण की तेज गति और सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव भी भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बड़े कारणों में से है। लिहाजा यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विकास की होड़ में आगे बढ़ने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंध की कोशिश की जाए। लिहाजा सरकार को चाहिए कि सड़क का उपयुक्त विस्तार करे। हालांकि इस कानून के विवादों में रहने के दौरान इसके प्रावधानों के उल्लंघन के कारण करोड़ों रुपए वसूलने की खबरें लगातार आती रही हैं। इससे लोगों के बीच एक नकारात्मक संदेश गया कि क्या सरकार ने केवल जुर्माने वसूलने पर ही ध्यान दिया है या सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून न केवल कठोर दंड देकर परिवहन व्यवहार को बदल सकता है, बल्कि नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इस कानून को अपनाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए। सरकार को यह समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसे देश में जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की अधिकता है, वहां महज बड़े जुर्माने से कानून को सफल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी कई मिसालें हैं जिनसे पता चलता है कि महज प्रावधान के कठोर हो जाने से कानून सफल नहीं होते। बहरहाल, मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम भारत में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। बस इसे सही अर्थों में लागू करने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून से ज़्यादा इसके उचित क्रियान्वयन की ज़रूरत है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के आलोक में इस कथन की व्याख्या करते हुए बताइए कि क्या यह कानून सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।